हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो आप सब जान रहे हो कि मेरे घर में है शादी। यस, मेरी ममेरी ननद का, और वरमाला वगैरह सब चीज़ होने के बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे सारे ज्वेलरी वगैरह भी खोलना था, और ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद अब हम सब जा रहे हैं मंदिर। यस गाइस, घर में सब चीज़, सारा रीति रिवाज तो घर में ही हुआ, बाराती भी घर में ही आया, लेकिन जो सिंदूर होता है, वो सिंदूर पड़ना जिसको कहते हैं, वो मंदिर में ही होगा, क्योंकि हम सब हैं देवघर वासी। बाबा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे देवघर में है, तो उनका ऐसा था कि सिंदूर यहीं पे पड़ेगा, तो इसलिए सुबह सुबह हम सब पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटा हमने आराम किया, ड्रेस व्रेस चेंज किया, उसके बाद डायरेक्ट हम सब आ चुके हैं मंदिर। इतनी सुबह सुबह हम लोग मंदिर पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि शादी देखने के लिए जा रहे हैं। लगभग मुश्किल से मैं आधा घंटा आराम की होंगी, अब बस कहीं स्टार्ट ना हो गया हो। बाकी सारे लोग वहाँ घर से ही आने वाले हैं साथ में, और मैं और मेरे हस्बैंड जी, हम लोग अपने घर आ गए थे, इसलिए हम लोग दोनों यहाँ पे आए हैं। और ये फ़ोन करके पूछ रहे हैं उन लोगों से कि वो लोग मंदिर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, या फिर हम ही लोग जल्दी आ गए। तो यस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मंदिर। और ये देख लो हमारे बाबा का दरबार, ये गेट है, मेन गेट है, और अब हम चलते हैं अंदर इसके। तो बहुत दिनों के बाद सुबह का नज़ारा देख रही हूँ। ऐसे तो बहुत दिनों से पूजा करने ही नहीं आई हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था, बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। तो ये रहे पंडा जी हमारे, एंड ये देख लो हमारे बाबा का दरबार। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही अपनत्व लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये पूरा सिर्फ मेरा है। मतलब बचपन से यहाँ पे आई हूँ, देखी हूँ, तो ऐसा लगता नहीं, सब चीज़ हम लोगों का ही है। तो बाबा हैं, बाबा तो सबके हैं। तो ये रहे हमारे बाबा मंदिर। तो यहाँ फेमस ही है ये जगह बाबा मंदिर के नाम से, और ये है पार्वती मंदिर। तो दोनों के बीच गठबंधन है। तो मैं आ गई हूँ, प्रणाम कर लूँगी सबसे पहले। मैं मंदिर आके बैठी हुई हूँ लगभग 15 मिनट पहले ही, और अभी तक वो सब नहीं आए, मैं ही पहले आ गई। मुझे लगा था कि मेरा ही लेट होगा, बट मैं पहले आ गई। और मंदिर का जो व्यू है ना सुबह का, बहुत दिनों को बाद देख रही हूँ इतने सुबह का व्यू। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है, एक बहुत ही मन को आनंद लगता है। यहाँ पे बैठने के बाद तो मतलब क्या पूछो, इसका कुछ कहना ही नहीं। लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद हमारे दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं, देख लो। और यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, एंड आने के बाद उसके बाद सिंदूर पड़ेगा यहाँ पे। तो सारी लेडीज़ लोग भी आ चुकी थी, मम्मी भी डायरेक्ट वहीं से आई थी, और हम सब तो खैर अपने घर आ गए थे। तो ये हमारी ब्राइड मैडम। तो अब चलेगा, बेचारे दोनों भी थक भी गए थे, क्योंकि लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन ही सबसे ज़्यादा थकते हैं। तो यस, कोई नहीं, अब तो थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। ये देख लो हमारे मेहमान जी कितने खुश लग रहे हैं। एक्चुअली मैं इनसे मजाक कर रही थी, तो हम सब बैठ के गप्पे मार रहे थे जब तक पूरी विधि ना स्टार्ट हो जाए। तो सारी लेडीज़ है, और मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आए थे देखने के लिए, वो लोग भी शादी को देखने के लिए भीड़ लगाने लगे थे। फाइनली सारी तैयारियां हो रही है शादी की। वैसे तो सारी विधि घर में ही हो चुकी है, जितना भी मंडप पूजन हो वगैरह होता है सब चीज़, सिर्फ यहाँ पे सिंदूर पड़ेगा लड़की को, और कुछ भी नहीं। तो सिंदूर की पोटली खुल रही है, और इधर पंडित जी हवन का तैयारी कर रहे हैं। एंड ये इसमें भरा हुआ है सिंदूर, जो लड़के के घर से आता है, एंड उसी सिंदूर को डालना होता है लड़की के मांग में। तो यस, ये बहुत अच्छे से बंधा हुआ रहता है रोली के अंदर।
और अब यहाँ पे दीदी पूजा को अच्छे से तेल लगा के मांग निकाल रही हैं, क्योंकि सिंदूर बीच मांग में ही पड़ता है और उसके बाद बीच मांग करने के बाद उसमें बहुत अच्छे से तेल दिया जाता है ताकि सिंदूर अच्छे से बैठे। तो यस, फर्स्ट टाइम सिंदूर पड़ने जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। तो ये सबसे शुभ सिंदूर है, तो दैट्स वाई ऐसा करना ज़रूरी है। एंड ये देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ लगना स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी श्रद्धालु थे ना, तो सारे लोग आ गए थे देखने के लिए कि शादी हो रही है, तो देख के ही जाएं। तो बीच आंगन में हम सब बैठ गए थे, तो अच्छा भी लग रहा था। एंड इसके बाद सिंदूर डलने के पहले एक खेल होता है, नियम होता है, जिसमें क्या होता है ना कि उस सिंदूर को 5 सुपारी के ऊपर लड़के रखते जाएंगे और लड़की उसको झाड़ती जाएगी, फिर लड़की फिर उसी तरह करेगी। ये देख लो, सारी जगह एक ही टाइप के रीति रिवाज होते हैं, बस कुछ कुछ डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। एंड फाइनली अब सिंदूर पड़ने की बारी आ गई है गाइस, वो टाइम आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। यस, तो फाइनली अब मांग में सिंदूर पड़ जाएगा पूजा को, और पूजा कल से क्या मतलब अभी से कुछ टाइम के बाद ही वो सुहागन बन जाएंगी। फाइनली ये पड़ गया इनको सिंदूर, और पूजा काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। सिंदूर पड़ने के बाद लड़की का एक चेहरा अलग सा हो जाता है, मतलब दूसरे टाइप की लगने लगती, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड सिंदूर पड़ने के बाद यहाँ पे चल रहा है खेल। एक खेल होता है जिसमें बहुत हंसी मजाक भी होती है, जिसको कौड़ी खेलना कहते हैं। फाइनली जिस चीज़ के लिए हम सब मंदिर आए थे वो हो चुका है, सिंदूर पड़ चुका है। एंड अभी गई है पूजा रेडी होने के लिए। क्या होता है ना कि ससुराल से सब चीज़ सामान आया जाता है, चूड़ी, सिंदूर, गहने, जेवर, साड़ियाँ, तो वो सारी लड़की शादी के बाद मांग में जैसे सिंदूर पड़ता है उसके बाद वो लड़की वो सारी चीज़ें पहनती है, ससुराल की आई हुई चीज़ें। तो वही मैं पहना रही हूँ पूजा को यहाँ पे। एंड इसके बाद गाइस अब हमारा नियम करने का टाइम आ चुका है। यस, क्योंकि हम दोनों भैया भाभी हैं, तो शादी होने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, सिंदूर झुलाई होता है। एक नियम, पता नहीं आप लोगों के घर में किसी के यहाँ होता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सिंदूर झुलाई होगा, ये भैया भाभी करती हैं, दादा दादी करती हैं, या फिर शायद दीदी और जीजा करते हैं। तो हम दोनों भैया भाभी थे, तो हम लोग दोनों ही कर रहे हैं। तो काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे, मैं पहली बार कर रही हूँ ये। उसके बाद सिंदूर झुलाई होने के बाद यहाँ पे हो रहा है लोवा लोकाई, मतलब इसको ऐसे लोका जाता है जो धान चावल होता है, पता नहीं समथिंग कुछ होता है, उतना मुझे आइडिया।
फाइनली ऑल डन। अब पूजा को सारे जेवर वगैरह पहनाए जा रहे हैं। वैसे तो मंदिर है, यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती है, इसलिए सारे जेवर यहाँ पे नहीं लाया गया है, सिर्फ मांगटिका और नथ लाया गया है, बाकी सारे घर में। और अभी पड़ रहा है पूजा को घूंघट, ये देख। ये जल्दी से मुझे घर जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे ईशू अकेली है और पापा हैं और कोई भी नहीं है, मम्मी भी यहीं पे थी, इसलिए दैट्स वाई हमें जल्दी से घर भी जाना है। और हमारा यहाँ पे काम भी हो गया था, सब चीज़ फाइनली कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं घर जाके सोएंगे। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। जाते जाते ये भुट्टा लेने चले गए थे, तो इनको भुट्टा काफ़ी पसंद है और मुझे तो ऑलवेज चिप्स वगैरह ही पसंद है, तो मेरी पसंद की चीज़ें भी ला चुके हैं ये। तो चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते पूजा की शादी का कुछ अच्छी खूबसूरत तस्वीरों को देखते जाओ। और आप लोगों को पूजा की शादी का सीरीज़ कैसा लगा ये भी बताना। और ये सीरीज़ होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मेरा डेली रूटीन ब्लॉग होगा ऑब्वियसली। और आई होप पूजा और पूजा के हस्बैंड को आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से हो। तो काफ़ी इन्जॉय भी मैंने किया इस शादी में। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड।